आप सभी का अपने YouTube चैनल एनके टीचिंग में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बहुक्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का नामकरण। हम लोग अभी तक आईपीसी पढ़ रहे थे, जिसमें अब अगला टॉपिक है बहुक्रियात्मक समूहों वाले यौगिकों का नामकरण। इसके लिए हम लोगों को एक सारणी दी गई है। यहाँ पर कुछ क्रियात्मक समूह लिखे हैं और उनके अनुलग्न और पूर्वलग्न लिखे हुए हैं। जैसे कि अब यहाँ पर हम लोग पॉली फंक्शनल ग्रुप वाले यौगिकों का नामकरण करेंगे, तो इसमें दो से ज़्यादा जो होंगे वो क्रियात्मक समूह होंगे। तो एक क्रियात्मक समूह जो उसमें मेन होगा उसका अनुलग्न लिखेंगे, और जो अन्य होंगे क्रियात्मक समूह हम लोग उनका पूर्वलग्न लिखेंगे। तो यहाँ पर सारणी दी गई है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। यहाँ पर पहला जो क्रियात्मक समूह दिया गया है COOH, जिसका अनुलग्न या सुफिक्स होता है ओइक एसिड और इसका पूर्वलग्न प्रीफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। यहाँ पर दूसरा जो है वो सल्फोनिक एसिड SO3H, इसका जो अनुलग्न होता है वो सल्फोनिक एसिड होता है और पूर्वलग्न सल्फो होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर COO, इसको ओइक एनहाइड्राइड बोलते हैं, इसका जो पूर्वलग्न होता है वो नहीं है। तो यहाँ पर अनुलग्न जो इसका होगा वो ओइक एनहाइड्राइड होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर COOR, जिसका अनुलग्न OH और पूर्वलग्न एल्कोक्सी कार्बोनिल है। इसी प्रकार यहाँ पर COX, जहाँ पर X है वो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो हो सकते हैं, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकते हैं। इसका जो सुफिक्स अनुलग्न होता है वो होता है ओइल हेलाइड, और इसका जो प्रीफिक्स मतलब पूर्वलग्न होता है वो होता है हेलो फॉर्मिल। यहाँ पर हेलो की जगह पर क्लोरोज हो सकता है, फ्लोरो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है, आयोडो हो सकता है। इसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है अगला CONH2, जिसका अनुलग्न सुफिक्स होता है एमाइड और पूर्वलग्न वो होता है प्रीफिक्स, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में वो होता है कार्बोमाइल। यहाँ पर CN है मतलब साइनो, इसका जो अनुलग्न होता है वो होता है नाइट्राइल और पूर्वलग्न होता है साइनो। इसी प्रकार यहाँ पे NC, ये नाइट्रोजन और कार्बन, इसका जो अनुलग्न होता है वो आइसोनाइट्राइल और पूर्वलग्न आइसोसाइनो। यहाँ पर CHO है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसका जो अनुलग्न होता है वो अल होता है और इसका मतलब Al होता है, और इसका जो पूर्वलग्न होता है वो फॉर्मिल या ऑक्सो होता है। यहाँ पर CO है, इसका जो अनुलग्न होता है ओन होता है, और यहाँ पर इसका पूर्वलग्न ऑक्सो या कीटो होता है। इसी प्रकार यहाँ पर OH होता है, ये एल्कोहल ग्रुप है, इसका जो अनुलग्न होता है वो होता है ओल, OL, और इसका जो पूर्वलग्न होता है वो होता है हाइड्रोक्सी। यहाँ पर ये है थायो एल्कोहल, इसका जो अनुलग्न होता है उसका नाम होता है थायोल, और जो इसका पूर्वलग्न होता है इसको बोलते हैं मरकैप्टो। यहाँ पर NH2 मतलब एमीन ग्रुप है, ये एमीन इसका अनुलग्न होता है, और एमिनो जो है वो इसका पूर्वलग्न होता है। तो यहाँ पर से ये जो सारणी हम लोगों को दी गई है, इसके मतलब ये नीचे से जब ऊपर की ओर हम लोग जाएंगे तो इसका क्रम वरीयता का क्रम है जो वो बढ़ेगा। मतलब सबसे ज़्यादा COOH की वरीयता होगी, और उससे कम SO3H मतलब सल्फोनिक एसिड, फिर उससे कम जो होगी ओइक एनहाइड्राइड वाली होगी। इसी प्रकार जैसे जैसे हम लोग नीचे आते जाएंगे उस वरीयता कम होती जाएगी, और नीचे से जब हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे तो वरीयता का क्रम बढ़ता जाएगा। मतलब जो एक नंबर पे होगा उसकी वरीयता सबसे ज़्यादा है इस सारणी के अनुसार। अब यहाँ पर हम लोग कुछ जो नियम हैं उनको लिखेंगे, नोट डाल के आप लोग लिख लीजिए। यहाँ पे जो पहला नियम है वो है कार्बनिक यौगिक कार्बनिक यौगिकों में केवल एक ही
मुख्य फंक्शनल ग्रुप मतलब क्रियात्मक समूह होता है। ये पहला पॉइंट है। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो इस प्रकार से है, जिसे मुख्य क्रियात्मक समूह मानते हैं। उसका सुफिक्स नाम, सुफिक्स मतलब अनुलग्न नाम लिखते हैं। जबकि अन्य क्रियात्मक समूह या समूहों का नाम प्रीफिक्स मतलब पूर्व लग्न में लिखते हैं। और यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट है वो है इस प्रकार से, जिसकी क्रियात्मक समूह सारणी में वरीयता अधिक होती है। उसे मुख्य क्रियात्मक समूह मानते हैं। और इसके बाद चौथा जो पॉइंट है वो इस प्रकार है, जिसे मुख्य क्रियात्मक समूह मानेंगे। वह जिस ओर से नजदीक होगा उस ओर से संख्याकरण मतलब नंबरिंग करेंगे। इस प्रकार से ये यहाँ पर चार जो रूल हैं वो लिखे हुए हैं। और इसका जो सामान्य सूत्र होगा आईपीएससी नाम लिखने का वो इस प्रकार से है। सबसे पहले प्रतिस्थापक होगा, फिर पार्स या पार्स श्रृंखला इसी में होगी, पार्स श्रृंखला प्लस फिर एल्क मतलब कार्बन की संख्या, फिर आएगा बॉन्ड नेम मतलब सिंगल बॉन्ड है तो इन, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन होगा। प्लस यहाँ पर इसके साथ में है द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न का मतलब होता है सुफिक्स यहाँ पर लिखा जाएगा। जो क्रियात्मक समूह होगा, जो मुख्य क्रियात्मक समूह होगा उसका द्वितीय अनुलग्न यहाँ पर नाम लिखा जाएगा। उसका मतलब यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप
अब यहाँ पर हम लोग कुछ उदाहरण देख लेंगे, इस प्रकार से होंगे। उदाहरण नंबर 1 है यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH और यहाँ पर OH ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने जिस सारणी पढ़ी है भी उसमें ये COOH है, ये सबसे ऊपर है, इसलिए इसको वरीयता ज़्यादा दी जाएगी और OH मतलब एल्कोहल ग्रुप नीचे था, इसलिए इसकी वरीयता कम होगी COOH से। तो यहाँ पर इसको COOH में जो कार्बन है उसको 1 नंबर, इसको 2 और इसको 3 नंबर देंगे। और जब इसका नामकरण करेंगे तो ये 2 हाइफन, यहाँ पर OH ग्रुप है इसका हम लोग पूर्व लग्न लिखेंगे, मतलब प्रीफिक्स 2 हाइफन हाइड्रोक्सी और फिर इसका हम लोग IPC नाम लिख देंगे। 3 कार्बन है तो प्रो और सिंगल बॉन्ड है तो एन और फिर COOH है तो ओइक एसिड। इस प्रकार से इसका IPC नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। अब यहाँ से दूसरा जो एग्जाम्पल है वो इस प्रकार से है CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH और यहाँ से और यहाँ पे एक ऑक्सीजन ग्रुप लगा है, मतलब ये एपॉक्सी ग्रुप है। तो इसका जब हम लोग नामकरण करेंगे तो वो इस प्रकार से होगा। यहाँ पर जो एपॉक्सी ग्रुप है इसकी जो क्रियात्मक समूह की वरीयता है तो वो सबसे कम होती है। जो हम लोगों ने क्रियात्मक समूह सारणी पढ़ी थी उसमें सबसे नीचे ये होता है NH2 के बाद में एपॉक्सी ग्रुप, उसमें लिखना भूल गए। तो इसका ये जो है क्रियात्मक समूह जो सारणी थी उसमें ये सबसे नीचे NH2 के बाद में है, तो इसकी वरीयता जो होगी वो NH2 से भी कम है और NH2 की जो वरीयता है वो एल्कोहल से भी कम है। तो यहाँ पर एल्कोहल की वरीयता जो होगी ज़्यादा होगी और एपॉक्सी ग्रुप जो है इसकी वरीयता कम होगी। तो हम लोग यहाँ पे नामकरण करेंगे तो ये होगी 1, ये 2 और ये 3। जब हम लोग इसका नामकरण करेंगे तो ये 2 और 3 पे आ रहा है इपॉक्सी ग्रुप 2,3 हाइफन, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इपॉक्सी इपॉक्सी और यहाँ पर 3 कार्बन की चेन है तो इसको लिखेंगे प्रो। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा और OH ग्रुप है तो ऑल ग्रुप, यहाँ ऑल जो लग जाएगा अनुलग्न होगा वो ऑल हो जाएगा। इस प्रकार से इसका हम लोग IPSC नामकरण करेंगे 2,3 हाइफन इपॉक्सी प्रोपेन ऑल। इसके बाद उदाहरण नंबर 3 यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वो इस प्रकार से CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और फिर है यहाँ पे Cl, यहाँ पर ऑक्सीजन ग्रुप है। चूँकि ये Cl जो है वो प्रतिस्थापक है तो हम लोग इसको क्रियात्मक समूह सारणी में नहीं लिखे हैं, जिसकी वरीयता इपॉक्सी से कम ही है। तो हम लोग यहाँ पर 1, 2 और 3 इस प्रकार से नामकरण करेंगे, नंबरिंग कर देंगे और इसका जब हम लोग नाम लिखेंगे तो हो जाएगा 3 हाइफन क्लोरो। 3 कार्बन की चेन है तो हो जाएगा प्रो और एन सिंगल बॉन्ड है तो एन और फिर हो जाएगा हाइफन 1,2 इपॉक्सी। इसके बाद उदाहरण नंबर 4 है इस प्रकार से CH3 सिंगल बॉन्ड C, इधर है CHO और यहाँ पे CH3 और इधर भी CH3। यहाँ पर CHO एक ही क्रियात्मक समूह है तो सबसे पहले जो नंबरिंग करेंगे तो वो CHO वाले कार्बन की 1, 2 और 3। यहाँ पर 2,2 हाइफन डाई मेथिल
और 3 कार्बन है तो प्रो, सिंगल बॉन्ड है एन और फिर अल हो जाएगा प्रोपेनल। इसके बाद उदाहरण नंबर 5, CH3 सिंगल बॉन्ड C, इधर CH2 CHO, इधर है CH3 और नीचे एक ट्रायंगल जैसी संरचना बनी हुई है। इसका जब हम लोग IPSC नामकरण करेंगे तो इस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं CHO फंक्शनल ग्रुप है तो इसको 1 2 3 और 4 नंबर दे देंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 पर एक बंद श्रृंखला वाला यौगिक है तो इसके लिए लिख देंगे 3 साइक्लो प्रोपिल और -3 मेथिल। ये एक मेथिल ग्रुप भी लगा हुआ है तो मेथिल। और फिर यहाँ पर 4 कार्बन है तो ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है तो -1 अल। ये AL है, OL नहीं। OL होगा तो OH ग्रुप के लिए लिखा होगा, AL लिखा है तो ये CHO ग्रुप के लिए है। अब अगला उदाहरण है हम लोगों के पास, उदाहरण नंबर 6। वो इस प्रकार से है CH2 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है। इसका जब हम लोग IPSC नाम लिखेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कीटो समूह लगा हुआ है और इसको हम लोगों को छोटे से छोटा नंबर देना है तो हम लोग यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, इस प्रकार से नंबरिंग कर देंगे तो ये हो जाएगा 1-क्लोरो -4 मेथिल -पेंटीन पेंटीन -2 ओन। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कीटो समूह जो लगा हुआ है वो 2 नंबर पे है तो इसलिए -2 ओन यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। इसके बाद उदाहरण नंबर जो 7 है वो इस प्रकार से है C6H5 CCH3, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 और यहाँ पर C6H5 और ये है OH ग्रुप यहाँ पे। अब जब इसका नंबरिंग करेंगे हम लोग तो ये इस प्रकार से होगा। OH ग्रुप इधर लगा हुआ है, ये क्रियात्मक समूह है तो हम लोगों को इसको छोटा सा छोटा नंबर देना है तो इधर से करेंगे 1 2 3 और हम लोगों को जो चेन भी है वो बड़ी चुननी है तो ये 4 और 5 हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि ये एक फेनिल ग्रुप है C6H5। जब इसकी संरचना इस प्रकार से बनाएंगे तो ये एक बंद श्रृंखला होगी और बेंजीन है तो ये इसके अंदर हम लोग जा नहीं सकते हैं नंबरिंग करने के लिए, इसलिए यहाँ पर हम लोग करेंगे ऊपर की ओर। तो अब हम लोग यहाँ पे नामकरण जब करेंगे तो होगा 3,3 डाइफेनिल। देख सकते हैं इस तीसरे नंबर के कार्बन पर 2 फेनिल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ये हो जाएगा 3,3 डाइफेनिल और 5 कार्बन की चेन है तो पेंट-एन-2 ऑल हो जाएगा। अब जब हम लोग इसका उदाहरण नंबर 8 लेंगे वो इस प्रकार से है COOH सिंगल बॉन्ड COOH। इसका जो हम लोग IPSC नाम करेंगे तो ये होगा, आप इधर से 1 और इसको 2 नंबर दे दीजिए या 1 इसको 2 नंबर दे दीजिए, दोनों तरफ से सेम ही है तो ये हो जाएगा एथेन -1,2 डाइओइक एसिड।
इसके बाद उदाहरण नंबर 9 है, वो हम लोग के पास है इस प्रकार से CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। यहाँ पे Br ग्रुप है, यहाँ पे CH3 ग्रुप है, यहाँ पे आयोडीन है और यहाँ पे Cl है। इसका जो हम लोग नामकरण करेंगे तो ये होगा, इधर से हम लोग नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। इधर से नंबरिंग होगी इसलिए क्योंकि इधर से जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे न्यूनतम योग वाला जो नियम होगा वो लगेगा और इधर से नंबरिंग हो जाएगी। और यहाँ पर 5 ब्रोमो -1 क्लोरो -2 आइडो -3 मेथिल और यहाँ पर हो जाएगा 5 कार्बन है पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन। इस प्रकार से इसका IPSC नामकरण हो जाएगा। अब अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 10। यहाँ पर हम लोगों को जो नंबरिंग करनी है वो इधर से करनी है क्योंकि यहाँ पर जो Br है इसका जो अल्फ़ाबेट है B वो पहले आता है और इधर मेथिल है M बाद में आता है, इसलिए हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे। ये हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पर जब हम लोग इसका नंबरिंग करेंगे तो वो हो जाएगा 2 ब्रोमो। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2 नंबर पर ब्रोमो मतलब ब्रोमीन लगा हुआ है, तो ब्रोमो -4 मेथिल एंड फिर आएगा -3 नाइट्रो। यहाँ पर M मेथिल पहले आ गया है क्योंकि M जो अक्षर होता है लेटर वो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में पहले आता है और N बाद में आता है, इसलिए यहाँ पर मेथिल पहले आ चुका है। और फिर -3 नाइट्रो और फिर इसके बाद हो जाएगा पेंट और फिर सिंगल बॉन्ड एन। इस प्रकार से इसका IPSC नेम हो जाएगा। इसके बाद उदाहरण नंबर 11 है हम लोगों के पास CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। यहाँ पर Br लगा हुआ है और यहाँ पर Br। अब इसका जो हम लोग नामकरण करेंगे तो इसमें नंबरिंग इधर से करेंगे। यहाँ पे एक वैलेंसी खाली है तो यहाँ पे Cl लग जाएगा। यहाँ पे नंबरिंग जब करेंगे तो हम लोग इधर से 1 2 3 4 एंड 4। यहाँ केवल 4 ही कार्बन है, ये Cl का है Cl। तो यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे नंबरिंग इधर से करेंगे क्योंकि इधर जो है इसमें नंबरिंग आप दोनों साइड से कर सकते हैं, दोनों तरफ से सेम ही पड़ेगा, तो हम लोग इधर से कर लेंगे। अब यहाँ पर जो है इसका जब हम लोग नामकरण करेंगे 2,3 2 और 3 पर ब्रोमीन है मतलब 2,3 डाई प्रोमो और 1,4 पे जो है क्लोरो है डाई क्लोरो और 4 कार्बन है तो ब्यूट और डबल बॉन्ड है 2 नंबर के कार्बन पे तो -2 इन हो जाएगा। इस प्रकार से इसका IPSC नाम लिखेंगे हम लोग। अब अगला उदाहरण है हम लोगों के पास CH3 CH3 नीचे NH2 और OH। इसका जब हम लोग नामकरण करेंगे तो ये OH जो है फंक्शनल ग्रुप है, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और इसको 3 NH2 जो है उसको यहाँ पर एमिनो नाम देंगे। ये मेन फंक्शनल ग्रुप है और ये मतलब अन्य फंक्शनल ग्रुप है, मेन नहीं है ये। तो ये 3 एमिनो ब्यूटेन -2 ऑल हो जाएगा। इसके आगे अब रूल है वो हम लोग यहाँ से लिख लेंगे। रूल इस प्रकार से है
जब किसी बहुक्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक में मुख्य क्रियात्मक मतलब फंक्शनल ग्रुप दोनों ओर से समान स्थान पर हो तो उस ओर से संख्याकरण करते हैं, जिस ओर से प्रतिस्थापक नजदीक हो। यदि प्रतिस्थापक भी समान स्थान पर हो तो नंबरिंग उस ओर से करते हैं। और से ही करते हैं मतलब उधर ही से नंबरिंग करेंगे। प्रतिस्थापक जिस ओर से नज़दीक होगा उधर से ही नंबरिंग करेंगे हम लोग। इधर यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेंगे हम लोग। यहाँ पे एग्जाम्पल इस प्रकार से है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH और CH3 इधर से OH। आप लोग देख सकते हैं इसमें नंबरिंग किधर से होगी। नंबरिंग इधर से हम लोग करेंगे या इधर से। तो नंबरिंग जब हम लोग करेंगे वो इधर से करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर जो CO कीटो समूह है उसकी वरीयता ज़्यादा है तो इधर से भी कर सकते थे और इधर से भी कर सकते थे क्योंकि इसको 3 नंबर ही मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप OH है जो कि यहाँ पर उसका हम लोग प्रीफिक्स यूज करेंगे मतलब हाइड्रोक्सी, वो इधर से 2 नंबर पर छोटा नंबर मिल रहा है और जबकि इधर से करते तो इसको 4 नंबर बड़ा नंबर मिलता। इसलिए हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे। हम लोग यहाँ पर इसका IPSC नाम लिखेंगे, वो है यहाँ पर 2 नंबर पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है 2 हाइड्रोक्सी और 5 कार्बन है तो पेंटेन और -3 ON हो जाएगा यहाँ पे। अभी इसका एक और हम लोग एग्जाम्पल लेंगे जो ये रूल लिखा है उस पर बेस्ड होगा वो। CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 नीचे यहाँ पे OH ग्रुप है, यहाँ पे NH2 एमिनो। अब इसका जब हम लोग नामकरण करेंगे तो इधर से नंबरिंग करेंगे हम लोग क्योंकि इधर जो है एमीन का ए जो है वो पहले ए जो करेक्ट अक्षर है वो अल्फ़ाबेट अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में पहले आता है और एच बाद में आता है। तो इसलिए हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5 इस प्रकार से नंबरिंग कर देंगे। तो इसका नाम हम लोग
हम लोग लिखेंगे 2 हाइफन एमिनो हाइफन 4 हाइड्रोक्सी पेंट इन हाइफन 3 ओन। इस प्रकार से इसका आईपीएससी नाम हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ पे एक रूल है, वो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। रूल इस प्रकार से है, जब ऐसे फंक्शनल ग्रुप प्रतिस्थापक बने जिनमें कार्बन उपस्थित होता है, तो उनके कार्बन को मुख्य श्रृंखला में लाने पर सिंगल बॉन्ड सी ऊपर डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड के लिए ऑक्सो या CHO ऑक्सो व CHO के लिए ऑक्सो शब्द लिखते हैं। ये रूल हो गया हम लोगों के पास। इसके अंडर एक और रूल है, यदि CH डबल बॉन्ड कीटो समूह और CHO समूह इनके कार्बन की संख्या में मुख्य श्रृंखला में न लिया जाए तो सी कीटो समूह के लिए कीटो तथा CHO के लिए फॉर्मिल लिखते हैं। यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। पहला एग्जाम्पल इस प्रकार से है, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल OH। यहाँ पर हम लोग नंबरिंग करें 1 2 3 एंड 4। इसमें जब हम लोग नंबरिंग कर देंगे तो इसका जो नाम लिखेंगे 3 ऑक्सो ब्यूटेन -1 ओइक एसिड। यहाँ पर ये जो कीटो समूह है, इसका जो कार्बन है इसको हम लोगों ने मेन चेन में गिना है, इसलिए यहाँ पर इसका जो हम लोग पूर्व लग्न लिखेंगे तो वो होगा ऑक्सो। अगर हम लोग इसको मेन चेन में नहीं गिनते तो इसका नाम हम लोग लिखते कीटो। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर दूसरा जो है वो इस प्रकार से, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O नीचे सिंगल OH सिंगल बॉन्ड OH। ये जो है ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप C डबल OH, ये कीटो ग्रुप है। अब यहाँ पर हम लोग
नंबरिंग करेंगे तो ये 1 2 3 एंड 4। इसका जब हम लोग नामकरण करेंगे तो ये लिखेंगे 2 हाइफन, यहाँ पर एक एमिनो मतलब वैलेंसी खाली है तो NH2, और यहाँ पे एक OH ग्रुप लगा लेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम लोग नामकरण करेंगे तो 2 हाइफन एमिनो हाइफन 3 हाइड्रोक्सी हाइफन 4 कीटो, 4 ऑक्सो हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो मेन चेन है उसमें इस कार्बन को गिना है, इसलिए ये 4 ऑक्सो हो जाएगा। और फिर यहाँ पर कार्बन की संख्या 4 है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है AN हाइफन 1 OE। अब इसी एग्जाम्पल को हम लोग फिर से नोट कर लेंगे। ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे OH और CH NH2, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और OH हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग इसमें जब नंबरिंग करेंगे तो ये करेंगे 1 2 और 3। ये जो कीटो समूह वाला कार्बन है इसको हम लोग अब की बार नंबर नहीं देंगे, तो ये हो जाएगा, इसका जब हम लोग नामकरण करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एमिनो हाइफन 3, ये हाइफन 3। अब की बार इसका नाम हम लोगों को फॉर्मिल लिखना है, तो ये F पहले आ जाएगा और फिर उसके बाद में H आएगा, तो यहाँ पर 3 हाइफन फॉर्मिल हाइफन 3 हाइड्रोक्सी हाइफन प्रोप। इस बार कार्बन की संख्या 3 मेन चेन में है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है प्रोप एन हाइफन 1 ओइक एसिड हो जाएगा। अब अगला एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे नोट कर लिया है, इसका जब हम लोग नामकरण करेंगे इसमें इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। इसमें किधर से भी नंबरिंग करेंगे, बात दोनों तरफ से ही सेम है, तो यहाँ पे हम लोग नाम लिखेंगे 3 हाइफन फॉर्मिल। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये CHO है, इसका ये कार्बन हम लोगों ने इसमें काउंट नहीं किया है, तो ये हो जाएगा 3 हाइफन फॉर्मिल पेंट एन हाइफन 1,5 हाइफन डाइओइक एसिड। अब यहाँ पे एक रूल है वो हम लोग लिख लेंगे, यदि CN प्रतिस्थापक बने तो उसके कार्बन को नहीं गिनते हैं। इसका एग्जाम्पल इस प्रकार से है, फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C2H5, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N है। अब यहाँ पर इसका जब हम लोग नामकरण करेंगे तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। इसमें जब हम लोग नामकरण करेंगे तो ये हो जाएगा, ये OC2H5 है, तो इसका जो हम लोग नामकरण करेंगे वो पहले ही लिख देंगे एथिल, इसका डायरेक्ट यहाँ पे एथिल लिख देंगे। फिर हाइफन 3 हाइफन साइनो, फिर पेंट 5 कार्बन है, पेंट सिंगल बॉन्ड है AN और O8, क्योंकि ये COO एस्टर ग्रुप है इसलिए यहाँ पर O8 ग्रुप O8 लिख देंगे हम लोग। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर
दो है इस प्रकार से N ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इधर है Cl। यहाँ पर ये अम्ल एमाइड वाला जो दिया गया है क्रियात्मक समूह, यहाँ पर इसका जब हम लोग नामकरण करेंगे तो यहाँ पर नंबरिंग करेंगे 1 2, 2 कार्बन है और इसको जब हम लोग नंबरिंग में कर लेंगे CN वाले कार्बन को तो ये हो जाएगा। इसमें सॉरी यहाँ पर हम लोगों ने रूल लिखा है अभी, तो इसको हम लोग नंबरिंग नहीं कर सकते हैं, तो ये 1 2 हो जाएगा। तो 2 हाइफन साइनो और यहाँ पर 2 कार्बन की चेन है तो एथ N हाइफन 1 ऑयल और Cn लगा है तो क्लोराइड इधर आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जो अम्ल एमाइड वाले जो होते थे उनका ऑयल हेलाइड नाम होता था, तो यहाँ पर ऑयल क्लोराइड हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 3 नोट कर लिया है, इसमें हम लोग नंबरिंग करेंगे तो ये COOH ग्रुप है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 और यहाँ पर भी एक कार्बन होगा तो ये 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब हम लोग इसका नामकरण करेंगे तो ये हो जाएगा 4 हाइफन क्लोरो, क्योंकि यहाँ पर एक क्लोरीन लगा हुआ है, और ये हो जाएगा फॉर्मिल हाइफन 2 साइनो हाइफन 6 हाइफन ऑक्सो हेक्स इन, कार्बन की संख्या 6 है तो हेक्स इन हाइफन 1 ओइक एसिड। इस प्रकार से इसका हम लोग नामकरण कर देंगे। यहाँ पर क्लोरीन है तो ये 4 हाइफन क्लोरो हो जाएगा, और यहाँ पर ये फॉर्मिल इसके लिए आ जाएगा, और हाइफन 2 साइनो ये जो ये दिया गया है इसके लिए हो जाएगा, और हाइफन 6 ऑक्सो जो यहाँ पर ये CHO समूह दिया गया है, ये यहाँ पे एक C होगा इसलिए यहाँ पर 6 ऑक्सो हो जाएगा, और हेक्सेन 6 कार्बन की श्रृंखला है हाइफन 1 ओइक एसिड, ये यहाँ पे COOH समूह है इसलिए इसका IPSC नाम इस प्रकार से हो जाएगा। ये 4 क्लोरो फॉर्मिल इसके लिए हो जाएगा 4 क्लोरो फॉर्मिल। फिर ये 2 हाइफन साइनो 2 नंबर पे CN ग्रुप है, मतलब साइनो ग्रुप है, यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा हाइफन 6, यहाँ पर CHO समूह है तो 6 ऑक्सो हेक्सेन, यहाँ पर 6 कार्बन की संख्या है और डबल सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में, तो हेक्सेन हाइफन 1 ओइक एसिड ये COOH समूह है। इस प्रकार से इसका IPSC नाम हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल नंबर 4 हम लोगों ने यहाँ पे नोट कर लिया है। यहाँ पर हम लोग इसमें जब नंबरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। अब यहाँ पर जब हम लोग इसका नाम लिखेंगे तो ये फेनिल हो जाएगा, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ये फेनिल। फिर हाइफन 3,4 डाई कार्बोमाइड, देखिए यहाँ पर 3 नंबर पे CONH2 समूह है और यहाँ पर एक C होगा और यहाँ पे NH2 होगा, छूट गया था NH2। तो यहाँ पर ये जो कार्बन नंबर 4 है इससे ये CONH2 समूह जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 3,4 हाइफन डाई कार्बोमाइल हाइफन, यहाँ पर 2 नंबर पे CN समूह है तो 2 साइनो और कार्बन की संख्या 4 है तो ब्यूट, एन सिंगल बॉन्ड है तो एन और O8 ब्यूटेनोएट। इस प्रकार से यहाँ पर इसका नामकरण हो जाएगा IPSC। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 है हम लोगों के पास इस प्रकार से, यहाँ पर CHO है, यहाँ पे COOC2H5
यहाँ पे CH2CN और यहाँ पे हो जाएगा COOH। अब हम लोग जब इसका नामकरण करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसका जब हम लोग IPSC नामकरण करेंगे तो ये हो जाएगा 5। यहाँ पे एक CN ग्रुप भी लगा लीजिए तो ये हो जाएगा 5 -साइनो -3 साइनो मेथिल। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं CH2CN है तो ये हो जाएगा साइनो मेथिल -4 इथॉक्सी कार्बोनिल। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं COOC2H5 है, C2H5 इथॉक्सी और कार्बोनिल हो जाएगा और -7 ऑक्सो और कार्बन की संख्या है 7 तो हो जाएगा हेप्ट और सिंगल बॉन्ड है तो AN-1 वीक एसिड। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 आखिरी एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे इसका। यहाँ पे इसकी संरचना इस प्रकार से है COOH, यहाँ पे है CHO और यहाँ पे है OH ग्रुप और इधर है C�BN साइनो ग्रुप। इसका जब हम लोग नामकरण करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये 2, इधर से 1 2 और फिर 3 और ये 4 हो जाएगा। इसका जब हम लोग IPSC नाम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइनो फिर 4 फॉर्मिल, 4 नंबर पे फॉर्मिल आएगा और -3 हाइड्रोक्सी साइक्लो, बंध श्रृंखला वाला यौगिक है तो साइक्लो और कार्बन की संख्या है 4 तो ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है -1 वीक एसिड। इस प्रकार से इसका IPSC नाम हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बहुक्रियात्मक समूहों वाले यौगिकों का नामकरण करना सीख लिया है और अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे आईसाइक्लो और स्पायरो का नामकरण और कुछ ऐसे यौगिक देखेंगे जिनका IPSC नाम उनके कॉमन नेम को ही माना गया है।